रेमडेसिविर का लगातार डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे हैं अभी तक इसकी सप्लाई को स्मूथ करने में, सेटल नॉर्मलाइज करने में। अभी भी कहीं कहीं से बात आती रहती है, तो हम लोग, भारत सरकार ने हमारा कोटा और बढ़ाया, अभी हमको और दिया है। आज भी हम 2000 रिसीव कर रहे हैं और हमने एक सिस्टम बना दिया जिसमें कि डेली हम पिक करते रहेंगे। जो अलग अलग कंपनी है जहाँ से हमको लोकेशन मिला उससे हम डेली पिक करते रहेंगे और जो जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में ज़रूरत होगी वहाँ पे लगातार हम भेजते रहेंगे। ये हम लोगों ने सिस्टम बना दिया है और राजेश कुमार जो हमारे प्रभारी सचिव हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ तो इसलिए मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, बाकी वो नीचे की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं जानने के लिए कि जो दवाई का इंजेक्शन है वो अगर किसी के पास जा रहा है, किसी पेशेंट के पास, तो वो कौन है पेशेंट, और उसको भी हम लोग उसका डिटेल ले रहे हैं सारे रिटेलर से, सारे हॉस्पिटल से। कुछ हॉस्पिटल्स ने अभी नहीं दिया है, उसको हम ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए। सारे रिटेलर से भी लिया हमने, और जो उसमें नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, उनको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं फ़ोन कर करके, ये जानने के लिए कि क्या वास्तव में उसी आदमी को मिला जिसका नाम मेंशन्ड है, या कोई उसके पीछे कोई और चीज़ तो नहीं हो रही है। ये भी हम लोग क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परसेंट रैंडमली नंबर हम लोग लेके फ़ोन भी कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा आप लोग जानते होंगे कि एक और दवाई है जो थोड़ी और रेयर यूज़ में आती है, दवाई टोसिलीजुमैब। मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में जिक्र भी किया था। तो वो दवाई का भी एलोकेशन हमको मिला है 25 का। पहले 25 मिला था, बाद में 100 और ऐड हुआ, 125। तो एलोकेशन का मतलब ये नहीं कि हमको मिल गया है, मतलब एलोकेशन हुआ कि हम उतनी ले सकते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है उनके पास कितनी अवेलेबिलिटी है। हमने 150 का ऑलरेडी अपना परचेज ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से डाल रखा उनके पास, और मैं लगातार 3 दिन से सिप्ला के साथ टाइप कर रहा था। आज हमको 25 मिल गई हैं उसके लिए, क्योंकि भारत सरकार ने एक डायरेक्शन जारी किया था कि इसमें एक एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए जो उसका प्रोटोकॉल देखे, जो भारत सरकार ने SOP जारी किया है इसके यूज़ के लिए, टोसिलीजुमैब के लिए, उसको फॉलो करते हुए जहाँ ज़रूरत है सिर्फ उसी को दिया जाए, अननेसेसरी इसको वेस्टेज न किया जाए। क्योंकि एक तो महंगी दवाई है, दूसरा इंपोर्ट होती है, यहाँ शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, पूरे इंडिया में बहुत शॉर्टेज है। तो सेलेक्ट करके केस टू केस डिसाइड करके तब दिया जाए। तो हमने जो हमारे वाइस चांसलर हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जिसमें डॉक्टर KC पंत जो दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन हैं, और डॉक्टर SK गुप्ता जो डायरेक्टर है मेडिकल हेल्थ हमारे डायरेक्टरेट में, ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई है। VC साहब का कहना है कि जो कोविड के ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक डॉक्टर उसमें से भी लिया जाए। तो प्रोफेसर नारायण जीत सिंह हैं जो दून में मेडिसिन के हेड हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हम उनको भी उसमें डाल दे रहे हैं। और उन्होंने एक SOP बना लिया है, एक फॉर्मेट बना लिया है। तो हम ये चाहेंगे जिसको भी ज़रूरत हो उस हॉस्पिटल के तरफ से वो पूरा फॉर्मेट भर के मेल पे वो इन्फॉर्मेशन भेज दी जाए और डायरेक्ट कमेटी के पास जाएगा। कमेटी उसमें सारा चीज़ ऑनलाइन ही होगा, कोई इसमें कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वो मेल पे अपना डिटेल भेजेंगे, डॉक्टर्स को वेरीफाई करके भेजेगा कि ये पेशेंट का ये स्टेटस है। वो कमेटी उसको देखेगी, असेस करेगी, और अगर उनको लगता है कि इस पेशेंट को दिया जाना चाहिए तो वो उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने 2 लोकेशन तैयार किया। मैंने DG को आज ही ऑर्डर किया रिटर्न में, मैंने चंदोला जी को इसका ऑर्डर भी भेजा है, आप लोग ले सकते हैं उससे। तो हमने दोनों तरफ, एक हल्द्वानी में, एक देहरादून में, एक नोडल अधिकारी नामित करने के लिए DG को कहा है। उन्हीं के पास ये इंजेक्शन रखे होंगे, जिसको कमेटी रिकमेंड करेगी कि हाँ इनको दिया जाना चाहिए, वो मेल से उनके पास जाएगा, वो उसको फिर दे सकते हैं, सीधे उस हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ से उसको लग जाएगा। ये हमने पूरी व्यवस्था बनाई है। इसमें फिर ये नहीं है कि किसी को सिफारिश करने की ज़रूरत है या कोई है, ये पूरा टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि क्लिनिकली और जो पेशेंट के हित में जो चीज़ें हों उस पर डिसीजन लेना है। तो डॉक्टर्स इसमें डिसीजन लेंगे और रिकमेंड करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से हमारा उसमें कोई से नहीं रहेगा, हम लोग उसमें कोई नहीं करेंगे। बट ये है कि हम लोग लगातार पिक करते रहेंगे। जो नेक्स्ट लॉट है वो भी हमने रिक्वेस्ट भेज दी है। हम चाह रहे हैं कि बाकी भी जो हमारी 100 बच रही हैं वो भी और हमको मिल जाए, और आगे और डिमांड करेंगे। तो ये एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया है इसके लिए। इसके अलावा जो बाकी जो हमारे लोग ट्रीटमेंट में जो लोग इन्वॉल्व है कोविड हॉस्पिटल में, उसको भी हम लोग लगातार, हमारे जो VC है मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी लगातार उनसे टच में है और हर हफ्ते में 1 या 2 ट्रेनिंग करा रहे हैं। हरिद्वार वालों ने एक एडिशनल अपना स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोविड ट्रीट करने का। पिछले साल जो लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व थे, इस साल वो लोग भी कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, अपनी फैसिलिटी दे रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको भी वो कोविड ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड में जो प्रिकॉशंस हैं जो ली जानी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो कर पाएँ। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार और जो वेब ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस शेयर करने के ऑप्शन दे रखे हैं हमने। इसके अलावा अगर कोई उनको टिपिकल कोई इशू आता है, कोई केस स्पेसिफिक अगर डिस्कशन करना है, उसके लिए भी हमने लाइनें खोली हुई हैं कि डॉक्टर टू डॉक्टर बात होती रहे,
और कोई ऐसा इशू नहीं आया कि हमारे पेशेंट को कोई एडवर्स सिचुएशन का सामना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। दूसरे इसके अलावा हमने जो डेथ पीछे ज़्यादा हुई, आप लोग को पता है डेथ ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ बीच में, तो उसको भी असेस किया गया। जो हमारे वीसी हैं वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उनको हमने ये काम दिया था, तो उन्होंने असेस किया। एमएच में भी, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी, एम्स में भी, सब जगह किया उन्होंने। तो ये देखा उन्होंने कि काफ़ी सारे लोग हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, या टेस्ट कराया तो सही समय पे हॉस्पिटल नहीं आया, या उन्होंने दवाइयाँ नहीं शुरू की टाइम पे। इस वजह से उनके जो है जो केस होगा सीवियर में कन्वर्ट हो गया। और सीवियर होने के बाद जब तक वो हॉस्पिटल रिपोर्ट कर रहे हैं तो 70 ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 या उसके नीचे हो जा रहा है, तो फिर हॉस्पिटल को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिसको भी सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ वो इमीडिएटली दवाई खाना शुरू करें। सैंपल देने से पहले भी दवाई खाना शुरू करें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ऐसी दवाई नहीं जिससे कोई भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर टाइम से दवाई खाना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जो सीवियरिटी है, जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उससे हम बचाव ने ये भी डिसाइड किया है, और हम लोग नीचे शुरू भी कर चुके हैं जिलों में, कि जहाँ पे भी सैंपल देगा कोई भी आदमी जिसको सिम्टम आ रहा है, अगर सैंपल देने गया है वो कहीं पे किसी भी फैसिलिटी में, वहाँ पे दवाई की किट हमने रखवाई हुई है। अगर उसके बाद दवाई नहीं है तो वहीं से सैंपल देने के साथ ही साथ उसको बाई हैंड वहीं पे दवाई मिल जाएगी, और उसमें लिखा हुआ है कौन सी दवाई कैसे खानी है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी वीसी साहब की जो कमेटी है, टेक्निकल कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि स्टेरॉइड, जिसका एक अच्छा रोल इसमें सामने देखने को मिला है इस बीमारी में, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन को सडनली डिप करने से बचा रहा है और जो डेथ है उसको प्रिवेंट कर रहा है, जो स्टेरॉइड का मेजर रोल रहा है, उसको भी रिकमेंड किया उन्होंने। और हम लोग ये स्टेरॉइड भी देना चालू कर रहे हैं कि पेशेंट को जो उस किट में स्टेरॉइड की गोलियाँ भी होंगी, इंजेक्शन कैप्सूल्स और गोलियाँ होंगी, अगर वो उसको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे हेल्पलाइन में कॉल कर ले, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले एक बार। तो डॉक्टर उसको एडवाइस करें कि हाँ ये सिचुएशन में आप खा सकते हो, तो इमीडिएटली खा लेना, फिर उसको खरीदने नहीं जाना पड़ेगा, उसके पास होगी। लेकिन मेरा यही है कि रिक्वेस्ट कि अपने आप नहीं खाएं, वो डॉक्टर से पूछ लें। कोई भी कंसल्टेंट, हमारे पास ई संजीवनी चल रहा है, हमारे पास 104 चल रहा है, हमारे हर जिले में कंट्रोल रूम में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, कहीं भी फ़ोन करके ये पूछ लें कि मेरा ये प्रोफाइल है, ये चल रहा है, मेरा क्या करूँ, मैं ये दवाई खाऊँ। तो 2-3 गोलियाँ हम डाल के उसमें देंगे कि जब तक वो पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में आके ऑक्सीजन बेड पे नहीं आता है, तब तक के लिए हम संभाल लेंगे उस दवाई से। जो हमारा टारगेट है वो ये है कि उस दवाई से हम उसको बचा पाएंगे कि सडनली उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आगे चल के आप देखेंगे कि डेथ पे भी हमारा थोड़ा कंट्रोल होगा। लेकिन मेजर इशू वही है कि सिम्टम आने के साथ साथ दवाई शुरू होनी चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से फिर से अनुरोध है कि जिसको भी सिम्टम आ रहे हैं, सैंपल देने के साथ साथ प्लीज़ दवाई खाना शुरू करें। किसी भी तरीके का बुखार है, किसी भी तरीके की खांसी है, आप ये मान के चलें कि आपको कोविड है और दवाई शुरू कर लें। बाद में अगर कोविड नहीं निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, दवाइयाँ वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि उसमें जो दवाइयाँ हैं कॉमन फ्लू पे भी उसी तरह से असर करती हैं। तो प्लीज़ इसको आप लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें कि पब्लिक तक ये बात पहुँचाएँ कि दवाई खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जल्दी दवाई शुरू करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट है, सीवियरिटी कम हो जाएगी, ड्यूरेशन कम हो जाएगा और लाइफ का खतरा कम हो जाएगा। मेरी तो